आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वोट बैंक। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। चुनावी मैदान में जिसका वोट बैंक जितना बड़ा होता है, जीत की उसकी दावेदारी पर सफाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को नहीं सूझ रहा कि आखिर अब डैमेज कंट्रोल करें तो कैसे करें। कहीं इस बयान से वोट बैंक का समीकरण गड़बड़ा गया तो क्या करेंगे। बीजेपी आरक्षण खत्म करने के लिए कुछ नहीं कह रही है। आरक्षण हमारी जीवन रेखा, आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। और जिस तरह से बाबा साहब को गलत रूप से पेश किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि 10 साल तक ही आरक्षण रहना चाहिए, तो उन्होंने एक संदर्भ में कहा था कि आजाद भारत के 10 साल के अंदर सामाजिक आर्थिक बराबरी जब हासिल कर ली जाएगी तब इसका औचित्य नहीं रह पाएगा। लेकिन आज भी फासला बना ही हुआ है, इसलिए आरक्षण बना रहना चाहिए। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक ऐसे ही बयान ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। पहले मन बदलो, सबका मन बदल गया तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचेगा कि जो आ रहा है वो किसी जाति का नहीं, वो मेरा अपना है, भारत माता का पुत्र है, मेरे जैसा ही है और मेरा जितना अवसर है उतना उसका भी अवसर होना चाहिए। जो बंधु ऐसे विषमता का मार सहन कर रहे हैं उनको तो इसको सोचना ही पड़ता है, क्योंकि उनको पहले उसका सामना करना पड़ता। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण मुद्दे का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया है और बीजेपी फंस गई है। आखिर बीजेपी परेशान क्यों है? जरा आरक्षण का लाभ हासिल करने वाली जातियों के वोट बैंक के इन आंकड़ों पर गौर करिए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 21.5% दलित है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोग करीब 40% हैं। वहीं उत्तराखंड में कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 18% की है, तो पंजाब में 31.9% दलित है। इसी वजह से बीजेपी डर रही है। उसे डर है कि अगर पिछड़े और दलित वोटर उससे नाराज हो गए तो क्या होगा। इसलिए विरोधी दल बीजेपी की इस कमजोर नस को दबाने में जुट गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर इनका इतना ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा कि फिर केंद्र में इनकी पार्टी की सरकार बिना कोई देरी किए हुए यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जरूर खत्म कर देगी। दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी सालों से जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उसने इसके लिए एक नहीं कई दांव खेला, लेकिन संघ के नेता मनमोहन वैद्य के एक छोटे से बयान ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के चुनाव में अब तक विरोधी दल नोटबंदी के मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए थे, लेकिन अब उनके हाथ आरक्षण का बड़ा मुद्दा लग गया है। इसलिए सबसे ज्यादा खुश बीएसपी है, जिसकी दलित वोट बैंक पर सबसे बड़ी दावेदारी है। तो वहीं बीजेपी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रही है। बीजेपी की खामोशी बहुत कुछ कहती है। बीजेपी की चुप्पी से साफ है कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलकर विरोधियों को इस बहस को आगे बढ़ाने का मौका देना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। उसके सामने लोकसभा चुनाव की कामयाबी को दोहराने की बड़ी चुनौती है, जब उसने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को धूल चटा दी थी। उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। 14 साल के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया अवसर आने का ये नजारा मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, दलितों और पिछड़ों को लुभाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी से अपने पाले में लेकर आई, इसलिए उसे डर है कि आरक्षण का मुद्दा कहीं सारे दांव को उल्टा न साबित कर दे। इसलिए मायावती के ताजा हमले पर ये नेता पलटवार से नहीं चूके। दलितों के घर खाना खाने से लेकर बीजेपी ने कई ऐसे अभियान चलाए जिसका मकसद अपने वोट बैंक को और मजबूत करना था। लेकिन आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य के एक बयान से पार्टी को अपनी तमाम मेहनत पर पानी फिरने का अंदेशा सताने लगा। जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है, श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनका ज्यादा जोर है सवर्ण जनाधार भाजपा का जो है, और उसके साथ साथ पिछड़ों को जोड़ना। तो पिछड़ों को तो वो साध रहे हैं अपने सामाजिक
जो उनकी अभियंत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग नीति से, लेकिन अगले न भड़क जाएं तो इसलिए उनको भी बांधे रखने की रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है। आरक्षण हमेशा से देश में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को ये सीधा प्रभावित करता है। साहब, विनाश काले बुद्धि विपरीत। हम तो चाहते हैं कि उनकी बुद्धि ऐसे ही काम करती रहे। अगर उनकी बुद्धि ऐसे काम करती रहेगी तो दलित और पिछड़ों की सत्ता आने में देर नहीं लगेगी। आरक्षण के मुद्दे पर देश की सियासत की दिशा बदल चुकी है। देश में सरकार तक बदल चुकी है, यहाँ तक कि वोट बैंक का समीकरण तक बदल चुका है। तो क्या संघ के नेता मनमोहन वैद्य को ये बात पता नहीं थी, और अगर थी तो उन्होंने ऐसी बात क्यों की जिससे बीजेपी धर्म संकट में पड़ जाए? डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए। संघ का दावा है कि मनमोहन वैद्य ने जो बात कही उसका अलग मतलब निकाला गया। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए उनका बयान सामने रखा था। सवाल है कि अगर बात इतनी ही दुरुस्त थी तो फिर इस पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। इसी वजह से यूपी चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर इस नए विवाद ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली न्यूज 24। तो वहीं यूपी में वोटरों का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग भावनाओं के आधार पर वोट करते हैं, इसीलिए बीजेपी आशंकाओं में डूबी हुई है। दलित चेतना को जगाकर ही बीएसपी ने यहां अपनी धाक जमाई थी। राज्य की सियासत में मायावती का उदय भी इसी के दम पर हुआ था। मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच काशीराम ने दलित वोटरों को छतरी के नीचे लाने के लिए राजनीतिक मुहिम तेज कर दी। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में तेजी से विस्तार शुरू किया और मायावती नया चेहरा बनी। देखते देखते बीएसपी ने दलित वोटरों को गोलबंद कर लिया। कांग्रेस का दलित वोट बैंक खिसका और पार्टी यूपी की सत्ता से बेदखल हो गई। उसके बाद से दलित वोट बैंक के आसपास ही यूपी की राजनीति परिक्रमा कर रही है। और इस चेतना की वजह से दलित जो है देश की बड़ी बदलावकारी ताकत है। देश की 1/4 आबादी है। आप ये मान के चलिए कि दलित एक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि इस देश का दलित एक सोता हुआ हाथी है। जिस दिन ये करवट बदलेगा उस दिन पूरा देश बदलेगा। दलित वोट बैंक के दम पर ही मायावती यूपी की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी सबकी नजर दलित वोटरों पर है। यूपी में दलित वोटरों की तादाद देश में सबसे ज्यादा करीब 22% है। ये सूबे में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में है। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिएगा।